तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में हेल्पर महीने का कितना कमा लेते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है और उनकी सैलरी इंडियन मनी में कितनी बनती है और कितना सैलरी पे जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दुबई में हेल्पर महीने का 15,000 से लेकर 40,000 रुपया इंडियन मनी कमा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी सैलरी कितना है और उनके कंपनी में ओवर टाइम कितना चल रहा है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो महीने का कितना कमा सकते हैं। अगर उनके कंपनी में ओटी कम चलता है और उनकी सैलरी कम है तो कम पैसा कमाएंगे। अगर उनकी सैलरी अच्छी है और उनके कंपनी में ओटी ज़्यादा चल रहा है तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो दुबई में हेल्पर महीने का 15,000 से लेके और 40,000 रुपया महीना तक कमा लेते हैं। और ये कैसे कमा लेते हैं, चलिए आपको हम बताएंगे कि अगर इनकी सैलरी अगर 700 दिरहम होगी तो कितना महीने का कमा लेंगे, कितना ओटी चलेगा। तो ये चलिए आपको हम काउंटिंग करके बताएंगे। वो भी यूएई का जो भी रूल है उसके हिसाब से जो उनकी सैलरी बनती है उसके हिसाब से काउंटिंग करके आपको बता। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है यूएई में 26 दिन का सैलरी होता है। 26 दिन से ही सैलरी काउंटिंग किया जाता है और वहाँ का जो ओटी है, जो नॉर्मल ओटी होता है वो सही मिलता है और जो फ्राइडे का ओटी होता है वो 1.5 जो डेढ़ा बोलते हैं वो मिलता है। अधिकतर यूएई में जो भी कंपनी है दुबई में ऐसा ही सैलरी देती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे किसी अगर हेल्पर का सैलरी 700 दिरहम लगता है, अगर उसकी कंपनी में 2 घंटा पर डे का ओटी चल रहा है और फ्राइडे उसको एक भी मिल जा रहा है 8 घंटे का, तो उसका सैलरी कितना बनेगा। तो जैसे कि अगर उसका बेसिक 700 दिरहम है तो जो उसका ओटी 50 घंटा चल रहा है, महीने का 50 घंटा हो जाएगा, पर डे का और 2 घंटा करेगा तो 50 घंटा हो जाएगा। तो जो उसका नॉर्मल ओटी होगा उसका पैसा बनेगा 210 दिरहम बनेगा। उसके बाद से अगर वो हेल्पर एक फ्राइडे कर देता है तो फ्राइडे का जो उसका पैसा बनेगा वो 40 दिरहम बनेगा। तो 700 प्लस 210 प्लस 40, उसका जो टोटल सैलरी होगा वो 950 दिरहम हो जाएगा। तो 950 दिरहम हो जाएगा। तब उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो अभी जो करेंसी चल रहा है वो 22 रुपया 50 पैसा है। तो इस तरीके से उसका जो सैलरी टोटल बनेगा महीने का 21,375 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से वो उस हेल्पर का अगर 2 घंटा ओटी चल रहा है तो वो महीने का 21,375 रुपया कमा रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी हेल्पर का अगर 800 दिरहम सैलरी है, अगर उसका डेली का मतलब पर डे का 4 घंटा ओवर टाइम चल रहा है तो वो कितना कमा लेगा। तो जैसे उसका बेसिक सैलरी 800 हो गया, उसका नॉर्मल ओटी अगर पर डे का 4 घंटा है तो 100 घंटा हो जाएगा। उसका नॉर्मल ओटी 100 घंटा हो जाएगा। तो 100 घंटे का नॉर्मल ओटी का पैसा उसका हो जाएगा 480 दिरहम हो जाएगा। उसके बाद से एक फ्राइडे भी करता है वो, तो उसका फ्राइडे का पैसा हो जाएगा 46 दिरहम हो जाएगा। अगर वो 8 घंटे का फ्राइडे कर रहा है तो 46 दिरहम हो जाएगा। तो इस तरीके से 800 प्लस 480 प्लस 46 टोटल हो जाएगा उसका 1326 दिरहम हो जाएगा। अगर उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 29,885 रुपया। तो जिसका 800 दिरहम सैलरी लगा है और उसका 4 घंटा पर डे का ओवर टाइम चल रहा है तो हेल्पर 29,885 रुपये कमा रहा है। तो इसी तरीके से किसी हेल्पर का 800 दिरहम सैलरी लगा है और उसके कंपनी में 6 घंटा पर डे का ओटी चल रहा है तो हेल्पर महीने का आराम से 35,000 से 40,000 रुपया कमा सकता है। अगर उसके कंपनी में 6 घंटा से भी अधिक ओटी चल रहा है तो उससे ज़्यादा भी 40,000 से ज़्यादा भी पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक हेल्पर महीने का 15,000 से लेके और 40,000 रुपया महीना आराम से इंडियन मनी कमा लेता है। बशर्ते उसके ओटी पे डिपेंड करता है और सैलरी पे डिपेंड करता है कि उसका सैलरी कितना है और उसका महीने का ओटी कितना चल रहा है। तो इस तरीके से वो पैसा कमा लेता है। तो दुबई में हेल्पर की सैलरी कितनी होती है दोस्तों? दुबई में हेल्पर की सैलरी देखा जाए तो एक 700 दिरहम से लेके 900 दिरहम तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। जो कुछ कंपनियां जो हेल्पर को 1,000 दिरहम तक सैलरी देती है, लेकिन एक परसेंटेज देखा जाए तो सभी कंपनियां 700 से 800 दिरहम ही सैलरी देती है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। जैसे कि दोस्तों, हमें कुछ कंपनियों को मालूम है कि उस कंपनियों में हेल्पर की सैलरी कितनी होती है और जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां, उसमें भी हेल्पर की सैलरी 700 से 800 दिरहम होती है। जैसे कि आर्ची रोडोन, आपको मालूम होगा कि दुबई की बहुत अच्छी कंपनी है, जो टॉप क्लास में आती है वो कंपनी।
उसमें भी हेल्पर की सैलरी 700 दिरहम है, लेकिन उस कंपनी में हेल्पर का ओटी चलता है 4 से 6 घंटा, 8-8 घंटा तक उस कंपनी में हेल्पर का ओटी चलता है। तो इस तरीके से उस हेल्पर की सैलरी ज़्यादा हो जाती होगी। उस हेल्पर की सैलरी अगर 700 दिरहम भी लगी होगी तो आराम से वो महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया कमा लेता होगा। तो और जैसे कि डिस्काउंट कंपनी आपको मालूम होगा, वो भी अच्छी कंपनी है। उस कंपनी में भी हेल्पर की सैलरी 800 दिरहम होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो यही सैलरी होती है दुबई में, 700 से 800 दिरहम तक होती है। 900 दिरहम कोई कोई कंपनी देती है और कोई कोई कंपनी 1000 दिरहम देती है। तो कितना सैलरी पे जाना चाहिए दोस्तों? आप 700 से लेके 700 भी आपको सैलरी मिल रहा है, 800 भी मिल रहा है, 900 मिल रहा है तो और अच्छी बात है, 1000 दिरहम मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो आप इतना सैलरी पे जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ उसमें देखना भी है। जैसे कि जो आपका जो बेसिक सैलरी है वो आपका बेसिक सैलरी होना चाहिए। उसके बाद से आप जो भी ओवर टाइम करेंगे, तो जैसे हमने काउंटिंग करके बताया वैसा ही आपका ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद से जो कंपनी का खाना है वो आपको कंपनी का खाना भी फ्री होना चाहिए, मेडिकल भी फ्री होना चाहिए, कंपनी का जो एकोमोडेशन होता है वो फ्री होना चाहिए। तो इस तरीके से जाएंगे, 700 दिरहम पे भी जाएंगे चाहे 800 दिरहम पे भी जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप हेल्पर में भी जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 15 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, बशर्ते बस आपका कंपनी का ओटी चलना चाहिए तो आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा पैसा हमने जितना बताया उतना आप भी कमा सकते हैं। तो आप हेल्पर में इतनी सैलरी पे जा सकते हैं। तो आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।